प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर के नेताओं की बैठक बुलाई थी। बैठक में जम्मू कश्मीर की 8 पार्टियों के 14 नेता पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। 215 मिनट तक बैठक चली। स्टेटहुड, चुनाव, परिसीमन से लेकर धारा 370 तक का जिक्र हुआ। 10 मिनट तक प्रधानमंत्री बोले। गृह मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन किसने क्या मांगे रखी, किसकी मांग पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने क्या जवाब दिया, इसके बारे में बैठक में मौजूद गुलाम नबी आजाद ने TV9 भारतवर्ष को पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें बताई। यह रिपोर्ट देखिए और सुनिए कि 3 घंटे से ज्यादा चली बैठक में क्या क्या हुआ। बहुप्रतीक्षित मुलाकात के दौरान कुछ यूं कतारबद्ध बैठे थे कश्मीर के नेता। अपनी बातों और मांगों का पुलिंदा लेकर पहुंचे कश्मीरी नेताओं ने एक एक कर बोलना शुरू किया। जिक्र स्टेटहुड का हुआ। कश्मीरी पंडितों की वापसी पर चर्चा हुई। राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग हुई। धारा 370 की बात हुई और बातचीत के दौरान जिक्र पाकिस्तान का भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने धैर्यपूर्वक हर एक नेता को सुना। कांग्रेस नेताओं ने 5 मांगे रखी थी, जिसमें कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का जिक्र भी था। कश्मीरी पंडित मेरे ख्याल में कोई 40-50 हज़ार वहीं रह गए, तो वो ठीक है, सुरक्षित भी है और ठीक भी है। लेकिन लाखों की संख्या में बाहर चले गए, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों की नैतिक जिम्मेवारी। तो मैंने बताया ये हम सब की नैतिक जिम्मेवारी। इससे हम कोई बच नहीं सकते, जो विपक्ष हैं वो भी, जो सत्ता में वो भी। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा और चुनाव कराने की मांग सभी पार्टियों ने की। बातचीत के दौरान डिलिमिटेशन का जिक्र हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने परिसीमन की जरूरत पर सवाल उठाया। डिलिमिटेशन हम सब का, और उमर साहब ने तो उठाया भी था, लेकिन हम सब का वही मुद्दा था कि आपने नॉर्थ ईस्ट में डिलिमिटेशन को पोस्टपोन किया। असम में विधानसभा के इलेक्शन से पहले आपने कहा जी इसको पोस्टपोन करो, पहले विधानसभा के इलेक्शन, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं करते? इसका जवाब गृह मंत्री ने दिया। अमित शाह ने समझाया कि परिसीमन क्यों जरूरी है। गृह मंत्री ने बताया कि कोविड की वजह से डिलिमिटेशन में देरी हुई। उन्होंने आश्वस्त किया कि कोरोना का खौफ खत्म होते ही परिसीमन की प्रक्रिया को पूर्णता दी जाएगी। फिर जब बारी महबूबा मुफ्ती के बोलने की आई, तो उन्होंने वहां फिर पाकिस्तान का जिक्र किया। अंदर महबूबा मुफ्ती का जहां तक मुझे याद है, 2-3 चीजों में उन्होंने पाकिस्तान का रेफरेंस लिया। एक रेफरेंस ये किया कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे तो वो हालात ठीक करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए थे, बस शुरू की थी। एक तो वो रेफरेंस था, और दूसरा उसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं जब पाकिस्तान के साथ बात करो इनकी बात करते हो, मैं ये नहीं कहा कि मैं करो, कहा कि जब मैं पाकिस्तान से बात करने की बात करते हो तो आप समझते हो कि हम पाकिस्तान की वकालत करते हैं। वकालत से मतलब उनको रिप्रेजेंट करते हैं या प्रो पाकिस्तान। हम पाकिस्तान से बात करने की जो बात करते थे या करते हैं, तो वो जम्मू कश्मीर में हालात ठीक होने के लिए करते हैं। हमारी कोई सहानुभूति पाकिस्तान के साथ नहीं। मीटिंग में जाने से पहले और बैठक से निकलने के बाद भी महबूबा के जुबान पर पाकिस्तान का नाम था, लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सबको धैर्य के साथ सुना। सभी नेताओं की एक एक बात सुनी, उनका जवाब दिया और कश्मीरी नेताओं के साथ मिलकर चुनाव कराने और विकास का नया आयाम गढ़ने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत आनंद आया सुन के, और ये आपको गुस्से से नहीं बोल रहे थे, ये आपकी पीड़ा बोल रही थी, ये उन्होंने बताया। तो मैं उस पीड़ा को समझता हूँ, और हमें पिछली बातें छोड़ देना चाहिए। हमें दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच में जो दूरियां हैं उनको नज़दीकियों में बदलना चाहिए, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। गलत फहमियाँ सब दूर होनी चाहिए। और पीएम ने ये भी कहा कि मुझे जम्मू कश्मीर के आपसे लोगों के साथ मिलके ही जम्मू कश्मीर की राजनीति करनी है। आप लोगों को वहाँ की राजनीति करने, उसमें मेरी जो सरकार की सहायता होगी मैं बिल्कुल पूरा करूँगा। तो पास छोड़िए, अब आगे की बात करिए। बैठक के अंदर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों का हाव भाव सकारात्मक था। देश के दोनों बड़े नीति नियंताओं ने कश्मीरी नेताओं को आश्वस्त किया। बैठक के दौरान सभी नेताओं को गौर से सुन रहे गृह मंत्री ने क्या कहा, वो सुनिए। और गृह मंत्री जी ने 3 चीजें कहा कि इलेक्शन भी करेंगे,
जो आप लोगों की मांग है स्टेटहुड भी देंगे, और जो कैदी हैं जो पकड़े गए थे उस वक़्त 4 और 5 और उसके बाद में, उसमें उन्होंने 99% तो नहीं बताया, उन्होंने आंकड़े बताए, लेकिन मैं उन आंकड़ों को कन्वर्ट करता था तो वो ऑलमोस्ट 99% बनते हैं जिनको छोड़ा है। जाहिर है कि 3.5 घंटे से ज्यादा चली बैठक बेहद सकारात्मक थी। बैठक के बाद जब तमाम नेता बाहर निकले थे तो वह बेहद आश्वस्त थे। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने 370 की वापसी तक लड़ने का ऐलान किया, लेकिन बैठक के अंदर सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की बात कही थी। बैठक के बाद से घाटी में उम्मीदों के नए फूल खिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।